नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी कौवे के घोंसले के बारे में है। कौवे के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। दर्शकों, कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें होती हैं जिनका लोगों को भी पता नहीं होता है। जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी, कई सारे ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। कौवे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कौवा एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवा से जुड़े अनगिनत चमत्कार बड़े बड़े हैं। ये बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी हम आपको बताएंगे ये जानकारी आपका भी भाग्य बदल सकती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है वहां पे अपने अंडे देता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वह वृक्ष सूख जाता है जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म देता है। दोस्तों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है कि वृक्ष उसे सहन नहीं कर सकता और अंत में वृक्ष सूख जाता है और उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल में हम रोज नए नए ज्ञानवर्धक कहानियां और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा जो ज्ञान है वो आम जन तक पहुंचाया जाए। इसलिए अब वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो छोड़कर बीच में चले जाते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी जानकारी मालूम होती है, जो कि काफी खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कौवे के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीज जिसे अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी और वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। और जो लोग कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त कर लिया आज वो लोग बड़े रईस बन के बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात ये भी है, यदि आप उस चीज को घोंसले से प्राप्त करते हैं तो प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले से मिलने वाली ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है, उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीज होती है। प्रिय दर्शकों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई इंसान कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है तो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तरीका कुछ इस तरीके से होता है, जब किसी वृक्ष में कौवा अपने अंडे देता है तो अपना घोंसला बनाता है। आपको उस पर निगरानी रखनी है कि कौवा कौन कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो प्रिय दर्शकों, अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेकर आता है जिसको चिताबर की लकड़ी कहा जाता है। चिताबर की जड़ी कहा जाता है। ये चिताबर की जो लकड़ी होती है बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर लें तब आपको घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है, जहाँ पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या फिर झरना हो। ऐसी जगह पे आपको कौवे के घोंसले को लेकर जाना है और प्रिय दर्शकों, बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डालते जाना है। दर्शकों, जिस वक्त वो चिताबर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो वो चिताबर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी।
जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो वो उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा हो तो वो लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेजी गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। अब जैसे वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी जैसे कोई नाग चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। अब जैसे उस लकड़ी को आप पानी से बाहर निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी आपको वैसे ही नजर आएगी। अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर आ जाए। उसके बाद लकड़ी का धूप ध्यान करें। लकड़ी का धूप ध्यान करने के बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे और शनिदेव की असीम कृपा आपके घर पर होगी। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। दोस्तों, जो जादू दिखाने वाले लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। जितने भी प्रकार के पुराने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। इसको भी आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको करने का कुछ तरीका ऐसा है कि जिस वृक्ष में कौवा अपने अंडे देता है आपको उसका ध्यान रखना है। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर दाना पाने के लिए जाता है तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल करने हैं और उन कौवे के अंडे को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाला जाता है उसी तरीके से पानी में डालकर अंडों को उबालना है। जब ये अंडे उबल जाए उसके बाद इस कौवे के अंडे को लेकर वापस कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडे को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो अब इन अंडों से बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, पारस पत्थर लाकर कौवा उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। प्रिय दर्शकों, जब कौवा के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लगते हैं तब कौवा अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चला जाता है और वो पारस पत्थर उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब वो कौवा अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चला जाए, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। ये जो पारस पत्थर होता है बहुत चमत्कारी होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे से टच करवा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कौवे के घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने के कई सारे ग्रंथों में जिक्र है और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मुंद करके कर सकते हैं। इसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास होता है उस वक्त आपको कौवे के घोंसले के पास नहीं जाना है। यदि आप उस समय कौवा के घोंसले के पास जाओगे, जब वहां पे कौवा होगा तो वो आप पे आक्रमण कर सकता है। जब कौवा अपने घोंसले को छोड़कर दूर चला जाए, ऐसे समय का आपको इंतजार करना है और आपको कौवे के अंडे को ले लेना है और उसे पानी में उबालना है और उबालने के बाद वापस उसी घोंसले में रख देना है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कौवे के घोंसले से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और कौवे के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इस जानकारी से आपने ढेर सारी प्रेरणा ली होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।